Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Pachpauri, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher animals. Today's topic is pregnancy. It is a condition of carrying one or more embryo in the uterus. It is known as gestation. अगर कोई लेडी 1-2 एम्ब्रियो कैरी कर सकती है तो हम इस पीरियड को प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं. इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अप टू पार्चुरेशन. मतलब ये पीरियड जो है प्रेगनेंसी का, ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी तब तक का जो टाइम रहेगा, तब तक का जो पीरियड रहेगा, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी. एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी in human last for 266 days from fertilization or 280 days. 266 plus 14 means LMP last menstrual cycle. जो डेट हम पकड़ के चलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे 280 डेज भी हो सकते हैं या फिर 266 डेज भी हम यहाँ पर काउंट करके चल सकते हैं. This pregnancy period is approximately 9 months is divided into 3 trimester of the 3 months each. हम पूरे इस प्रेगनेंसी पीरियड को अगर काउंट करते हैं तो ये 9th मंथ की बनती है और ये 9th मंथ की प्रेगनेंसी 3 महीनों में बटी हुई है और हर एक पार्ट को हम यहाँ पे ट्राइमेस्टर बोलेंगे. ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13 to 26th week. It is the time of most radical changes in the mother and embryo. ये ऐसा टाइम है, ऐसा पीरियड है जिसमें मदर में और एम्ब्रियो में मीन्स जो डेवलपिंग फीटस है उसमें रैपिडली चेंज आते हैं. बहुत ज्यादा बदलाव, एकदम फास्ट बदलाव होते हैं. एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट इन फर्स्ट 2-4 वीक डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. क्यों यहाँ पर एम्ब्रियो डायरेक्ट एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन ले रहा है? क्योंकि अभी तक प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ. 2-4 वीक में प्लासेंटा का फॉर्मेशन मतलब थोड़ा लेट होता है. 2 वीक में वगैरह तो नहीं होता, फर्स्ट वीक में भी नहीं होता. तब तक वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? तो जब तक वहां पे प्लासेंटा का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक न्यूट्रिशन मटेरियल जो है वो एंडोमेट्रियम से गेन करेगा. एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट मटेरियल यहाँ पर लेगा. इट इज मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी के ऑर्गन्स यहाँ पर डेवलप होना, फॉर्म तैयार होना शुरू करते हैं. हम पढ़ चुके हैं ब्रास्टुलेशन में वगैरह. जाइगोट डिवाइड होता है, मोरुला स्टेज आती है, ग्रेस्टुलेशन की स्टेज आती है. इसका मतलब एक सेल से पूरी बॉडी बन रही है. तो ये स्टेज ऐसी होगी कि ये सेल्स जो है वो ऑर्गन तैयार करने में मदद करेंगे या फिर ऑर्गन तैयार करने की प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी. By the end of 8 week के end में major structure found in adult are formed in the embryo in rudimentary form. Embryo is now called fetus. छोटे छोटे ऑर्गन्स का फॉर्म होना, यहाँ पर उनका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाना, एक प्रॉपर एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया. अब हम इसको एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे. अब ये स्ट्रक्चर जो है एक चाइल्ड का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, एक रफ स्ट्रक्चर. मतलब प्रॉपर फुली डेवलप तो नहीं है लेकिन ये एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है फीटस का, फीटस मीन्स बच्चे का सबसे छोटा फॉर्म हम यहाँ पर बोलेंगे. तो ये एक प्रकार का बेबी ही तैयार हुआ है लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तक. तो ऐसे चाइल्ड को हम, ऐसे वो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फीटस बोलेंगे. अब एम्ब्रियो का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि जाइगोट ने सेल्स बनाए, डिवाइड किए, उनमें अब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन चालू हो गया था. ऑर्गन्स तैयार हो गए, बस उनका डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है. ऑर्गन तैयार हो गए हैं तो हम इस पोजीशन को यहाँ पर फीटस बोलेंगे. नाउ
It is about 3 centimeter long. Arms, hand, finger, feet, toes are formed. आर्म्स, हैंड, फिंगर्स, टोज, ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं. फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिश. यहाँ पर फीटस जो है अपना मुंह, माउथ क्लोज भी कर सकता है और ओपन भी कर सकता है. फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ. CNS is fully formed. Working of excretory and circulatory system begins. CNS means सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया है. मूवमेंट ऑफ फीटस बिगिन बट मदर कैन नॉट फील इट. यहाँ पर बच्चे का मूवमेंट करना शुरू हो गया है, फीट्स का वगैरह यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, हैंड्स का वगैरह, इसलिए, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से मदर इस मूवमेंट को फील नहीं कर सकती. हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th वीक. हार्ट बीट्स जो फॉर्म हुए हैं, हार्ट जो फॉर्म हुआ है, हार्ट बीट करेंगे, लेकिन वो 6th मंथ के बाद ही सुनाई आएगी. प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम्स हाई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम बढ़ जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर रुकी हुई है और तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक यहाँ पर प्रेगनेंसी पीरियड खत्म नहीं होता. सीधा सीधा हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, पार्चुरेशन की फेज कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है और ये आफ्टर द डिलीवरी कंटिन्यू होगी. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस इज अबाउट 7.10 सेंटीमीटर लॉन्ग. जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ये फेज पूरी कंप्लीट हो रही है, तब तक यहाँ पर बच्चा जो है वो 7.10 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इतना बड़ा हो जाता है. मीनवाइल द मदर बॉडी ऑल्सो अंडरगो रैपिड चेंजेस. हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मदर की जो बॉडी है उसमें भी बहुत प्रकार के बदलाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं. नाउ हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ गया है. क्यों? बिकॉज इट इज प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रेगनेंसी पीरियड चालू है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा ही, और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और जो फीटस तैयार हुआ है उसकी डेवलपमेंट में हमें बहुत प्रकार के बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं. पर्टिकुलर उस मदर की बॉडी में हम बहुत ज्यादा बदलाव देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं. मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रो, द यूटेरस बिकम लार्जर. अब प्लेसेंटा ग्रो होना शुरू हो गया है यहाँ पे. प्लेसेंटा जब ग्रो होगा तभी न्यूट्रिशनल मटेरियल फीटस को प्रोवाइड होगा मदर बॉडी से, तो प्लेसेंटा ग्रो होता है. फिर यहाँ पर यूटेरस का साइज बढ़ता है. क्यों? बच्चा तो तैयार हो गया है, फीटस तो रेडी है, अब उसकी ग्रोथ होना बाकी है, उसका वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो इसके लिए यूटेरस का साइज जो है वो भी बढ़ रहा है. जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ेगा यहाँ पर यूटेरस का भी साइज बढ़ेगा. In this period, the mother experiences morning sickness, nausea, vomiting, mood swing. अब जो हम बोल रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बदलाव आने की वजह से मदर्स में कुछ मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है. मतलब यहाँ पे चक्कर आना, उल्टी आना, या फिर थोड़ा सा वीकनेस फील होना, इस तरह के कुछ बदलाव जो है, मूड स्विंग होना, इस तरह के कुछ बदलाव मदर में देखे जा सकते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13 to 26 वीक, इट इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस. इस पीरियड में फीटस एकदम फास्ट ग्रो होता है. द यूटेरस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी टू बिकम एब्वियस. यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो ग्रो हो रहा है. यूटेरस का साइज भी यहाँ पर, जिस अमाउंट में फीटस ग्रो हो रहा है, जितनी स्पेस उसको चाहिए उतनी स्पेस यूटेरस उसको प्रोवाइड करेगा और यूटेरस का भी साइज यहाँ पर बढ़ेगा. फीटस इज वेरी एक्टिव एंड ग्रो टू अबाउट 30 सेंटीमीटर. फीटस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही है और अपने साइज को और 30 सेंटीमीटर तक ग्रो करवाएगा, उसका साइज बढ़ेगा. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस. यहाँ पर बच्चे का जो फीटस है
उसके ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है. हार्मोन लेवल स्टेबलाइज एज HCG डिक्लाइंस, द कॉर्पस लुटियम डिटोरेट्स एंड प्लेसेंटा कंप्लीट टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन प्रेगनेंसी. यहाँ पर HCG डिक्लाइन हो जाएगी, कॉर्पस लुटियम जो है यानी जिसका रिग्रेशन हो जाएगा, प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, पूरी तरह से फुल डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर बढ़ गया है जो कि हमें डिनोट करेगी प्रेगनेंसी ऑफ. सोनोग्राफी एट 18 to 20 वीक शो बेबी ग्रोथ एंड पोजीशन. अगर 18 to 20 वीक में अगर सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हम बेबी की ग्रोथ, उसकी पोजीशन प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं. फ्रॉम दिस एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी स्टेब्लिश. यहाँ से इस पीरियड में हम बता सकते हैं कि बच्चे की डिलीवरी किस डेट में आएगी. पीरियड क्या रहेगा, कितना पीरियड लगेगा बच्चे की ग्रोथ को, क्या डेट रहेगी, अप्रोक्सीमेट डेट जो है हम यहाँ से बता सकते हैं, प्रॉपर इस वीक में बता सकते हैं. बेबी मूवमेंट्स कैन बी इजीली फेल्ड बाय मदर. अब 18 to 20 वीक में मदर बेबीज के मूवमेंट्स फील कर सकती है. बच्चा जो हाथ पैर हिलाएगा यूटेरस में, या फिर जो बच्चा मूवमेंट करेगा, बच्चा रोटेट होता है यूटेरस में, तो ये सारे मूवमेंट्स मदर फील कर सकती है. हेड हैज हेयर्स, आईब्रोज, आईलैशेस ऑफ ईयर, पिन्नी आर डिस्टिंक्ट. पिन्नी, ईयर पिन्नी, इसका डिस्टिंग्विश मतलब बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो जाते हैं. बॉडी में हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, आईब्रोज का फॉर्मेशन, आईलिड्स, आईलैशेस, इनका फॉर्मेशन हो जाएगा. द बेबी रिचेस हाफ द साइज ऑफ न्यूबॉर्न. अब बच्चे की डेवलपमेंट इतनी हो गई है यहाँ पर इस फेज में, मतलब जो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा हमें मिलेगा उससे आधी ग्रोथ, मीन्स हमें आप बोल सकते हैं कि हाफ डेवलपमेंट. एक बच्चे का आधा डेवलपमेंट, आधा पोर्शन जो है डेवलपमेंट का वो यहाँ पर खत्म हो गया है. हाफ पोर्शन जो है डेवलपमेंट का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 27th वीक टिल द पार्चुरेशन. अब हम लास्ट ट्राइमेस्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं. द फीटस ग्रोज टू अबाउट 3 to 4 kg इन वेट. अब बच्चा जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 से 4 kg तक अपना वेट गेन कर सकता है एंड 50 सेंटीमीटर की, और लेंथ जो होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी. आईज आर ओपन, ये अपनी आंखें ओपन रखेगा, यहाँ पे ओपन कर सकता है. देयर इज अ गेन इन बॉडी वेट. बॉडी वेट आसानी से इस फेस में ग्रो कर सकता है, वो बढ़ा सकता है अपना वेट. As the fetus grow, the uterus expands around it and the mother abdominal organ become compressed and displaced, leading to frequent urination, digestive blockage and stain in the back muscle. अब जैसे जैसे यूटेरस में बेबी का, फीटस का साइज बढ़ते जाएगा, वैसे फीटस जो है अपना वेट बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा, उसकी वजह से स्पेस जो है यूटेरस में वो कम हो जाएगी. और यूटेरस में स्पेस कम होने की वजह से ब्लैडर से बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम पर्टिकुलर उस मदर को यहाँ पर हो सकता है. और कुछ यहाँ पर ब्लैकेज, स्ट्रेन इन बैक मसल्स में हो सकता है, डाइजेस्टिव ब्लैकेज हो सकता है. As the end of third trimester, the fetus become fully developed and ready for the parturition. जब थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर बेबी का बर्थ हो जाएगा. बेबी जो है मदर के यूटेरस में से बाहर आ जाएगा और वहां पर जो फीटस है उसको हम मदर की बॉडी से बाहर आने के बाद पर्टिकुलर उस फीटस को हम यहाँ पर न्यू बोर्न बेबी बोल सकते हैं. नाउ प्लासेंटा. इट इज अ फ्लैटेंड डिस्कॉइडल ऑर्गन इन द यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन. प्लासेंटा इज अ टेम्पोरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन. प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉर्ड. दिस इज अ कॉर्ड विच कनेक्ट द फीटस एंड मैटरनल यूटेरस. यूटेराइन वॉल बोल सकते हैं हम यहाँ पे. दोनों को जोड़ने वाला ये एक कॉर्ड है. ये एक मेव ऐसा एक साधन है जिसके थ्रू मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट मटेरियल, ऑक्सीजन,
सारी चीजें फीटस को प्रोवाइड की जाती हैं. Then placenta facilitates supply of oxygen and nutrient and also for the removal of carbon dioxide excreted waste produced by the fetus. जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मटेरियल, ब्लड सर्कुलेशन सब हो रहा है फीटस का. दिस इज मदर्स यूटेराइन वॉल. ये मदर की यूटेराइन वॉल है. यहाँ से बच्चे को, फीटस को ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होंगे वो यहाँ से फीटस को मिलेंगे. बिल्कुल उसी प्रकार जो भी वेस्ट मटेरियल फीटस प्रोड्यूस करेगा, जो भी CO2 रिलीज करेगा, वो CO2 भी प्लेसेंटा से बाहर निकलेगा. दोनों प्रोसेस यहाँ पर प्लेसेंटा प्ले करेगा. Placenta is attached to wall of uterus and the baby umbilical cord. यहाँ पर हम देख सकते हैं this is umbilical cord and this is uterine wall. This is mother's uterine wall. यहाँ पे ये mother की uterine wall है और ये umbilical cord है. यहाँ पर दोनों को जोड़ने वाली जो एक cord like structure, एक vein like structure जो है, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे placenta. Then placenta is the only organ which is formed of tissue from two different individuals, that is mother and fetus. यहाँ पर प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, हम बोल सकते हैं एक टेम्पोररी ऑर्गन है, जिसके टिश्यू मदर के सेल से भी बने हुए हैं और फीटस के टिश्यू से भी बने हुए हैं. Then part of placenta contributed by fetus is called as fetal placenta and it is chorionic villi. यहाँ पर प्लेसेंटा के कुछ, फीटस के कुछ प्लेसेंटा के पार्ट्स है जो कंट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसको फीटल प्लेसेंटा बोलेंगे और इसी को कोरियोनिक विली भी बोला जाता है. अदर पार्ट विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई शेयर्ड बाय मदर. जो दूसरा पार्ट रहेगा वो मदर से जो भी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह है ये करने में मदद करेंगी. सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज कोरियन. ये एक पार्ट है जो कोरियन से बना हुआ है और ये एक पार्ट है जहाँ पर हम यूटेराइन वॉल देख रहे हैं. जो भी मटेरियल आएगा यूटेराइन वॉल से, यूटेरस से जो भी मटेरियल आएगा वो सप्लाई किया जाएगा प्लेसेंटा से टू द फीटस. देन it is part of uterine wall termed as maternal placenta. अगर यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा तो हम उसको मैटरनल प्लेसेंटा बोल सकते हैं और प्लेसेंटा अगर फीटस से जुड़ा हुआ है तो हम उसको फीटल प्लेसेंटा बोलेंगे. देन सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज हीमोकोरियल. तो अगर प्लेसेंटा यहाँ पे यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ है तो उसको हम ह्यूमोकोरियल बोलेंगे. अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म ऑफ 3 ब्लड वेसल्स. अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 3 ब्लड वेसल से बनी होती है और इनमें स्मॉल आर्टरीज होती है और ये स्मॉल आर्टरीज कैरी करती है ब्लड टुवर्ड द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की तरफ ये ब्लड को कैरी करती है. एंड वन इज लार्ज वेन और एक लार्ज वेन होती है जो ब्लड को रिटर्न करती है फीटस की तरफ. मतलब ब्लड को लाना और ब्लड को लेकर जाना, दोनों प्रोसीजर के लिए यहाँ पे आर्टरी और वेन प्रेजेंट है. ब्लड आने की और जाने की दोनों की वेन जो है यहाँ पर अलग अलग रहेगी. देन द प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू and produce hormone like HCG, progesterone, estrogen, while relaxin is secreted by the ovary in the latter phase of pregnancy. प्लेसेंटा जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह अपना रोल प्ले करता है. यहाँ पर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन. ये हार्मोन अगर प्रेजेंट है प्रोजेस्टेरॉन और HCG, इसका मतलब पर्टिकुलर लेडी में प्रेगनेंसी पाई जाएगी. ये टेस्ट होती है HCG की. अगर ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आई, इस हार्मोन की टेस्ट अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब पर्टिकुलर लेडी प्रेग्नेंट है ऐसा माना जाता है. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये प्लेसेंटा जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है. रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी. ओवरी जो है ये रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी जब खत्म होती है उस टाइम पे.
लेवल ऑफ एचसीजी इंक्रीजेस अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेवल जो है एचसीजी का ये बढ़ता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, ज्यादा बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बढ़ता है और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है ये कम होते चला जाता है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। दीज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ये हार्मोनल चेंजेस एक अच्छी प्रेगनेंसी रहने में मदद करते हैं। And this is the structure of placenta, this is the fetus, and this is uterine wall, and this is the connection which is the structure of the placenta, and this is villi-like structure, this is uterine wall, this is intervillular space, amnion, chorion, and amniotic sac, and amniotic cavity, and this is fetus. This is all about the placenta.